यो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मेथड 2 डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से, जो कि सिक्योरिटी गाइडलाइंस लिखा आता है, तो उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह से वो लिखा हुआ आता है। अब इसको मेथड 1 जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, आप लोगों ने अगर वो ट्राई नहीं किया तो उसका आई बटन में भी शो हो रहा होगा और वीडियोस के एंड में भी शो हो रहा होगा। तो आप पहले वो मेथड भी ट्राई कर लो। इन केस अगर वो वर्क नहीं करता तो फिर आप इस मेथड पे आ सकते हो इजीली। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे रन लिखना है और इंटर कर देना है और यहाँ पे रेज एडिट में चले जाना है। ठीक है, रजिस्ट्री एडिटर, बेसिकली आप डायरेक्ट रजिस्ट्री एडिटर को भी सर्च करके इसको फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे सिक्योरिटी हेल्थ सर्विस में जाना है, बट इस तरह से नहीं आना क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया सामने। हमारे पास तो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो डोंट वरी। हैच की लोकल मशीन में जाना है एंड देन यहाँ पे सिस्टम में जाना है। सिस्टम को जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे करंट सेट कंट्रोल सेट आएगा, इसमें चले जाना है एंड देन यहाँ पे सर्विसेज में जाना है। जैसे ही आप सर्विसेज को एक्सपेंड करोगे ना, तो अब प्रेस एस एंड नाउ स्क्रॉल डाउन अंटिल यू विल गेट हियर द सिक्योरिटी हेल्थ सर्विस। जब ये आ जाए आप लोगों के पास तो इसको एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर एक क्लिक करना है और सामने आप लोगों ने आ जाना है स्टार्ट पे। अब स्टार्ट में यहाँ पे 4 भी लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है, बट यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो 3 या फिर 2 लिख सकते हो। 3 या 2, मेक श्योर इट 3 लिख लो। अगर लेटेस्ट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज़ कर रहे हो फुली अपडेटेड, तो यहाँ पे 3 लिख के अप्लाई कर दो। अब इससे होता क्या है, बेसिकली मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की जो रजिस्ट्री होती है, ये आपकी सर्विसेज को एक्टिव या डिसेबल यहाँ से ही आप लोग कर सकते हो ईजिली। अब यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ विंडोज ये रहा विंडोज सिक्योरिटी सर्विस। राइट नाउ आप लोग देख सकते हो इट्स रनिंग एंड द स्टार्टअप टाइप इज ऑन मैनुअल। सो इन केस अगर यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ वापस से 4 या कुछ भी डिफरेंट कर देता हूँ, तो लेट्स सी कि यहाँ पे भी चेंज होता है कि नहीं होता। तो इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी को फिर से ढूंढना पड़ेगा। ये रही, अब देखो डिसेबल हो चुकी है। ठीक है, तो इसको ही अनेबल करने के लिए हम लोगों को जो मेन चीज़ करनी है यहाँ पे, वो हमें करनी है जी 2 या फिर 3, इनमें से कोई भी आप लोग कर सकते हो। आई एम यूजिंग 3, बट आप लोग 2 भी कर सकते हो। ओनली 3, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर ये डिसेबल है ना, तो इसको अगर आप लोग ओपन करो स्टार्टअप मैनुअल जो है वो इसका हो चुका है चेंज। एक बार फिर हम इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देते हैं कि अभी ये रनिंग कर रही है और मैनुअल पे है। तो ये एक बहुत बेस्ट मेथड है अगर आप लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है। और इन केस अगर आपका विंडोज सिक्योरिटी सर्विस मिसिंग है, तो फिर आप, एज आई सेड, मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, तो पार्ट 1 देख लो। पार्ट 1 में आप लोगों को मैं दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो ये प्रोवाइड कर रहा हूँ विंडोज सिक्योरिटी सर्विस, और दूसरी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें रजिस्ट्री फाइल। तो अगर आप लोगों का रजिस्ट्री फाइल भी मिसिंग है तो वो भी आप लोग इससे सेट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इशू आ जाता है यहाँ पे, कि जब हम सिक्योरिटी गाइडलाइन, यहाँ पे ये चीज़ें तो आपकी चल जाएंगी, बट जैसे ही आप मैनेज में जाओगे ना, तो यहाँ पे एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। लाइक आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि यूर सिक्योरिटी और यूर सिक्योरिटी और यूर प्राइवेसी चेंज बाय एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह से कुछ लिखा आ रहा होगा। उसकी मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। अगर वो लिखा आ रहा है ना, उसके लिए भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्री में अगेन जाओगे, रजिस्ट्री एडिटर में सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है एंड दिस टाइम वी डोंट नीड टू गो ऑन दैट पाथ। इसे हम लोग टोटली बंद कर देते हैं। अब हमें कहाँ पे जाना है, एच की मशीन। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को अब जो नेक्स्ट जाना है जी, सॉफ्टवेयर में जाना है। ये रहा सॉफ्टवेयर, इसको एक्सपेंड कर देना है। इसको एक्सपेंड करने के बाद अब हमें पॉलिसीज़ का फोल्डर ढूंढना है। तो जस्ट प्रेस पी एंड स्क्रॉल डाउन अंटिल यू विल गेट हियर दी पॉलिसीज़ फोल्डर। पॉलिसीज़ फोल्डर को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर मिल जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर को जैसे ही एक्सपेंड करोगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको विंडोज़ डिफेंडर का फोल्डर मिल जाएगा। अब यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर के फोल्डर्स को हम लोगों ने बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि बैकअप हमें लेना है। सो सिंपली आप लोग किसी भी सेफ जगह पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो विंडोज़ डिफेंडर के नाम से। Make sure type the same words like the W is capital and D is capital with space defender. So just type as it is and then save it. Now आप लोगों ने बैकअप बना लिया। अब आप सिंपली इसको यहाँ से आप लोग डिलीट कर दो।
अब इसको डिलीट करने के बाद मेक श्योर टू रीस्टार्ट योर पीसी। रीस्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। अगर नहीं हो रहा तो आप इसको दोबारा से वापस यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, ओके करोगे तो ये वापस से इंस्टॉल हो जाएगा आपका रजिस्ट्री में और रीसेट हो जाएगा। बट इसकी नौबत नहीं आएगी, आई एम श्योर कि आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अब हमें दोबारा से आना पड़ेगा, तो सिंपली हम लोग कुछ इस तरह से इसको क्लोज करते हैं पहले। अब यहाँ पे अगेन पॉलिसीज, एक्सपेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंड, एंड यहाँ पे ये आ गया हमारा विंडोज डिफेंडर का वापस आ गया। दैट्स इट। इन केस इफ़ इट्स स्टिल नॉट वर्किंग तो मैं आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे वाला भी ये यूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर कि अपने वाले का बैकअप ज़रूर बना लेना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।